हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे स्विच केस लगाकर हमारे इफ एल्स वाले काम को एक और बार कर सकते हैं। बट ये वाला एग्जांपल हम नहीं लेंगे, उसमें हम लेंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड का एग्जांपल। उसे हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। पहली बात तो यह है कि इस मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हम एक नया मॉड्यूल बना लें। नया मॉड्यूल बनाने के लिए आपको अपनी कंसोल एप्लीकेशन के नाम पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड का। ऐड में आपके पास यहाँ पर आपको मॉड्यूल दिखेगा। मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपसे मॉड्यूल का नाम पूछा जाएगा। मॉड्यूल का नाम आप चाहें कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल 2 ही रहने देते हैं इसे, और ऐड पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया मॉड्यूल बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब मेन, क्योंकि सबसे पहले मेन का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अंदर सारा डाटा लिखा जाता है। उसके बाद अगर आप कभी भी, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर आप कभी भी कुछ भी फ्री चीज़ यहाँ लिखेंगे और रन करेंगे, सपोज करिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख रहे हैं मॉड्यूल 2 और उसके बाद हम लिख रहे हैं कंसोल डॉट रीड की, ताकि हमारा प्रोग्राम रुका रहे। अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का ही चलता है, मतलब यहाँ पे आउटपुट फर्स्ट मॉड्यूल का ही आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत लोग साथ में होती है कि उन्होंने मॉड्यूल नया जोड़ दिया है, उसमें लिख भी रहे हैं, बट रन हमेशा फर्स्ट वाला ही हो रहा है। तो इसके लिए हम फिर से कंसोल एप्लीकेशन 1 पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हमें मिलेगा स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। इसमें जाकर हम ले लेंगे मॉड्यूल 2 और इसे सेव करवा लेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। इससे ये होगा कि जब अब हम रन करेंगे तो हमारा जो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट है वो है मॉड्यूल 2, क्योंकि उसका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसमें स्विच केस लगा कर देखते हैं। स्विच केस क्या होता है? तो स्विच केस ऐसी चीज़ होती है जो यूज़र के इनपुट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्शन लेगा। अगर यूज़र कोई दूसरी एक्शन देना चाहता है तो वो अलग इनपुट दे, अगर पहली एक्शन देना चाहता है तो अलग इनपुट दे। ये थोड़ा आसान होता है इफ एल्स से, इसलिए इसे सीख लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है ए और बी, और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हम एक सिंबल ऐड करें। जैसे अगर प्लस हम ऐड करेंगे, मतलब अगर हम आउटपुट में रीड लाइन के द्वारा प्लस को इनपुट करेंगे तो हमारी दोनों संख्या प्लस हो जानी चाहिए। जैसे a इज इक्वल्स टू मैंने दिया 5 और b इज इक्वल्स टू दे दिया 9। अब अगर यहाँ पर जब मैं प्रोग्राम रन करूँ, मतलब मेरा आउटपुट का ये इंटेंशन है कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँ तो मैं एक सिंबल डालूँ, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन, चारों में से जो भी सिंबल डालूँ इन दोनों के बीच में वो वाली एक्शन परफॉर्म हो जानी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर स्विच केस को लगाना पड़ेगा। हम वैल्यू बदल देते हैं ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे c, और इसको हम रखेंगे कैरेक्टर टाइप का। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट कि c को हमने क्यों बनाया और कैरेक्टर टाइप का क्यों रखा है। c जो होता है वो हमारे सिंबल को लेगा, ऑपरेटर को लेगा, यानी कि या तो प्लस लेगा या माइनस या इंटू या डिवाइड। तो c जो होता है वो सिंगल एक कहते हैं इनपुट को लेगा, और वो नंबर नहीं है इनपुट। जो हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड डालेंगे वो नंबर में नहीं गिने जाते हैं। तो ऐसा इनपुट जो बिना नंबर का होता है उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर में गिन लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे c इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और अब हम लगाएंगे स्विच केस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट केस और केस में रख देंगे c को। मीन्स हम यहाँ पर c के बारे में बात करना चाहते हैं कि c में क्या इनपुट होगा। अब हम पहला केस लिखेंगे, केस यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको लिखना है प्लस। मीन्स अगर यूज़र प्लस डालता है तो क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का प्लस होकर आ जाएगा, यानी कि a प्लस b हो जाएगा। इसी जगह अगर यूज़र माइनस डालता है तो हम यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में माइनस दे देंगे और फिर से इस लाइन को हम रिपीट कर देंगे, लेकिन इस बार हम a माइनस b रखेंगे। उसके बाद फिर से अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करें और इस बार हम यहाँ पर मल्टीप्लाई रख लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र एंटर करे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए। उसके बाद फिर लास्ट में आता है आपका डिवाइड। डिवाइड के बाद यहाँ पर हम माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे।
लेकिन अगर यूज़र इन चारों के अलावा कुछ और इनपुट करता है, सपोज करिए यूज़र को नहीं पता है कि उसको क्या इनपुट करना था, या उसे अच्छे से समझ नहीं आ पाया कि उसे क्या इनपुट करना है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर दे देंगे एक केस एल्स, जो रहेगा केस का एल्स हमारा। इसका काम सीधा सा है कि ये कुछ और, इन चारों के अलावा कुछ और इनपुट आने पर हमें आंसर दे देगा। तो हम यहाँ इनपुट कर देते हैं प्लीज़ एंटर ओनली प्लस कॉमा माइनस इंटू एंड डिवाइड। मीन्स अगर वो इन चारों सिम्बॉल्स के अलावा कुछ भी एंटर करेगा तो उसे ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। अब एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। हम यहाँ पर रन करेंगे तो हमसे एक सिंबल मांगा जा रहा है सी का। अगर मैंने यहाँ पर प्लस करा और एंटर प्रेस करा तो आंसर आ गया 54। मीन्स केस पहला वाला चल गया, प्लस इनपुट होने पर a प्लस बी हो गया। a प्लस बी, a की वैल्यू थी 45, b की वैल्यू थी 9, तो 45 और 9 हो गया 54। इसे फिर से रन करते हैं और इस बार हम माइनस डालकर देखते हैं तो आप देखेंगे 36 आंसर आ गया, 45 माइनस 9। इसी जगह अगर हम कोई दूसरा सिंबल डालते हैं, सपोज करिए मैंने कुछ भी एंटर कर दिया, मीन्स ये वैल्यू मैंने गलत डाल दी, ना प्लस डाला ना माइनस ना इंटू ना डिवाइड, तो मेरा आंसर आ जाएगा प्लीज़ एंटर ओनली प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। ये हमारा स्विच केस होता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से कवर करिएगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।